नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की करने जा रहे हैं जिस जजमेंट के सहारे यह कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ की मनमानी, सिद्धार्थ की हठधर्मिता और सिद्धार्थ को ऑफिसर्स होने का जो एक अपना जो अहंकार है ना, उसको तमाचा है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का मदमस्त कह सकते हैं कि अधिकारी मध्य प्रदेश में भी था, होगा ही। उसने भी टीचर के पोस्टिंग के मामले में इसी तरीके का नियम लगाया जो नियम सिद्धार्थ लगाए थे। उस नियम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वो अधिकारी इतना जिद्दी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जबकि हाई कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को कोट करके हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मेरिट को आप कभी रोक नहीं सकते, और मेरिट वाला को अगर रिजर्वेशन का कहीं लाभ अगर मिल रहा है तो उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते, भले वो मेरिट में टॉप क्यों नहीं हो, अब बेहतर पोजीशन पर हो। लेकिन अगर रिजर्वेशन के कारण वो पद उसको नहीं मिल रहा है तो वो उसका लाभ ले सकता है। नहीं मांगना, इसी हठधर्मी होगा, सरकार के नाक के बाल होगा, सरकार को कह दिया होगा, कुछ समझा दिया होगा, चल गए सुप्रीम कोर्ट। पहले ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा झटका दिया है कि उस अफसर को अभी होश नहीं हुआ है। आज मध्य प्रदेश के तमाम अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी हुई है, जरा आप भी देख लीजिए ये खबर और जरा गौर से पढ़िए। वही खबर है, वही सेम प्लेटफॉर्म पर जो काम सिद्धार्थ किए हैं वही काम इसी के तरह एक अधिकारी मध्य प्रदेश में भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है। तब आप समझ गए कि बिहार में क्या होने वाला है। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे नीयत सामने आने लगी है कि ये नहीं है कि सिद्धार्थ कोई जानबूझ के ये किए या सिद्धार्थ को नियम पता नहीं है। खबर अब ये आ रही है कि तमाम मुद्दों को होने वाला तो है नहीं, जो जिस तरीके से हवा महल बनाने की कोशिश इन्होंने की, होने वाला तो है नहीं, हो भी नहीं रहा है। आप समझिए ना कि लगभग 1.5 साल इनके कार्यकाल का हुआ, एक भी काम जो ये निर्णय लिए हो वो जमीन पर उतर गया हो, एक भी काम कोई बता दीजिए। जबकि रोजाना 2, 4, 5 पत्र इनके तरफ से जारी होता ही रहता है। एक दिन हम इनके हर पत्र का क्या असर हुआ है वो भी हम चलाएंगे कि कितना पत्र जारी किए और उस पत्र का क्या हुआ है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है शिक्षा विभाग का कि मामले को कोर्ट में उलझाओ, और उलझा जाओगे तो हम कह देंगे, अपनी विफलता छुपाने के लिए हम करेंगे। हम क्या करें, हम तो करना ही चाहते थे, अब आप ही शिक्षक लोग चले गए हाई कोर्ट, तो हम क्या कर सकते हैं। जबकि ये भी फैलाया गया, एक रणनीति के तहत फैलाया गया। देख लीजिए, जो बिहार में शिक्षकों ने जो केस किया है वो आधार क्या है वो देख लीजिए, क्या फैला दिया गया। पहले ये देख लीजिए, पिटीशन का हिस्सा हम इसलिए आज लगा दे रहे हैं। सिर्फ उसने मेरिट के आधार पर जो उनको रिजर्वेशन का लाभ से वंचित किया गया था मेरिट के रहने की वजह से, सिर्फ उसी बिंदु पर शिक्षक कोर्ट गए हैं, कोई और दूसरा बिंदु नहीं है। और फैलाने क्या लगा, यही लोग, इसी का जो कुछ लोग हैं फैलाने लगे कि ये सारा शिक्षक का को जिला अलॉट हुआ था, अपना नहीं हुआ तो इस तरीके से चला गया, सबका ही ट्रांसफ़र रुकवा देगा ये। और एक बात जान लीजिए, हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जिस बिंदु को लेकर लोग कोर्ट जाते हैं ना, उसी बिंदु पर सुनवाई होता है। ये अलग बात है कि सुनवाई की जब शुरुआत हुई तो उनसे पूछा सरकारी वकील से कि ये जो आप जिला आवंटन के, स्वाभाविक पूछेगा ना कि जिला जो आवंटन किया है उसका आधार क्या है, किस आधार पर आप जिला आवंटन किया है। तो वकील साहब कहे कि सर कोई आधार नहीं है। तो भाई कोई नियम होगा ना, तो सर कोई नियम नहीं बनाए हैं, तो कैसे आप जिला का चॉइस मांग दिए। तो चुप, सर हमको समय दे दिया जाए, सर समय दे दिया जाए। तो 1 सप्ताह का इसीलिए समय दिया गया, और उस पत्र को भी जिसमें जिला आवंटन को लेकर पत्र जारी हुआ था उसको भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। और ये जो मेरिट वाले लोगों को जो जिला नहीं मिला था उससे संबंधित जो पत्र था उसको भी रोक दिया। दोनों पत्र पर स्टे लगाया। और सुप्रीम कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, तो अब बताइए कि अब क्या किया जाए।
संतोष सिंह जब ये खबर चला रहे थे तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हम बार बार कहते हैं कि भाई खबर चलाने से पहले हम सभी बिंदुओं को तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। और हम पहले भी कहने कि 15 वर्षों तक हाई कोर्ट को हमने कवर किया। उस दौर के जितने वकील हैं, कुछ वकील जज साहब बन गए हैं, कुछ वकील अभी भी मेन एक्सट्रीम में वो बड़े सीनियर एडवोकेट हो चुके हैं। जब कभी भी तकनीकी तौर पर हम जब हमें समझ में नहीं आता है तो उनसे हम बात करते हैं, और बिना फीस का वकील वो सब हमारा है। उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर बता भी देते हैं, फ़ोन पर हमको फ़ोनिंग भी दे देते हैं। कोई एक बार थोड़ी ऐसा हुआ है। इसलिए इस बात को समझिए कि क्यों नियम बनाने से विभाग बच रही है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, नियम बनाकर कीजिए ना। नियम बना के करने में क्या दिक्कत है? तो नियम नहीं बना रही है, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों? कि कोई हाई कोर्ट में चला जाए और मामला रुक जाए, क्योंकि होना तो है नहीं। स्कूल का लिस्ट इनको नहीं है, कहाँ कितनी वैकेंसी है पता ही नहीं है। एक बात समझ लीजिए, आज के तारीख में भी विभाग के पास कंक्रीट वैकेंसी नहीं है जिस वैकेंसी के सहारे ये जो है सो अपॉइंटमेंट कर सके। क्यों? जिला वाला समय अवधि 20 तारीख तक था ना कि सबको हम भेज देंगे, बढ़ गया ना। अब लग गए TRE 3 में। अब इधर जिला आवंटन छूट गया, अब TRE 3 में लग गए। अब TRE 3 का स्कूल आवंटित करेंगे और उससे प्रखंड का चॉइस मांगे। मतलब गजब। सिर्फ यही है कि समय काटते चलो, समय को किसी तरीके से काटते चलो। रोज कुछ तो 29 तारीख को फिर इसका काउंसलिंग बुला दिया TRE 3 को। अभी देखिए क्या हुआ। हेडमास्टर वाला जो था, तांती ततमा वाला जो बात अभी आके BPSC सवाल कर रहा है, तांती ततमा वाला तो TRE 1 एक समय में आया था ना, उसी समय आया था कि सुप्रीम कोर्ट इसको ये कर दिया। तो जब रिजल्ट निकलने की बात हुई, तब आप तांती ततमा का बात करने लगे। मतलब हेडमास्टर वाला एक बहाली को भी कैसे ये लोग खींच रहा है वो देखिए। आप तांती, अरे भाई तांती ततमा का मसला आज थोड़ी आया, कितना महीना पहले आया। और आप रिजल्ट निकलने का समय आया तो आप उसको पूछ रहे हैं कि तांती ततमा का जो है सो कौन इसका लिए है, उसको इस तरीके से भर के भेजिए। क्या मतलब है भाई? बस फंसा कर रखना है। एक उद्देश्य है विभाग को कि सबको फंसा कर रखो, कोई कोर्ट चल जाए, राहत मिल जाएगा। अब प्रधान शिक्षक के मामले में राहत मिल गया, क्या कहते हैं, इसी तरीके से सक्षमता वाले के साथ हुआ, उसको राहत मिल गया, वो अपने अपने जिला में जा रहा है। अब दूसरे फिर सुनवाई होने वाली है, जाएगी। आज बताइए EWS लागू नहीं किया है, बताइए ऐसा भी हुआ है। ये सब रणनीति का हिस्सा था कि मामला को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने दो, फंसा कर रखो। हम क्या करें, हम तो करना चाहते थे, अब आप ही लोग ने चले गए हाई कोर्ट। अब शिक्षक को गाली दे, आपस में एक दूसरे को सिर फुटौवल करे बस। और कुछ टीम रखे हुए है, ये है भोपू पाटू जो कुछ से कुछ अपना चलाता रहता है, कुछ से कुछ दिखाता रहता है, कुछ से कुछ पोस्ट करता रहेगा, कहेगा हम देखिए हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, अब क्या कीजिएगा। तो यही है खेल। जरा इस खेल को समझिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे चल रहा है। उद्देश्य यही है कि सबको आपस में लड़ा दो, कटा दो, मरा दो, और कुछ नहीं उद्देश्य है। इसलिए कुछ हो जाए। अभी भी एगो हमको फ़ोन किए थे टीचर महोदय, गुस्सा भी हम गए कि सर जिला अलॉट, स्कूल कब अलॉट होगा। हम कल पूछिए सिद्धार्थ जी से, और पूछिए सिद्धार्थ जी का जो भोपू खबर चलाता है उससे कि कब होगा। 2 दिन पहले ना, 2 दिन कहा था 2 दिन में होगा। अब क्यों नहीं हो रहा हम लोगों को क्या पता है। ये पूछिए क्यों नहीं हो रहा। जो कह रहे थे कि सब कुछ हो गया है, उनसे पूछिए। सच्चाई यही है कि अभी भी इनको स्कूल का वैकेंसी पता नहीं है। और जिस स्कूल में बिरौल में जिस स्कूल के नीरज की संदिग्ध मौत हुई है, आज हम जाकर घूम आए, 33 को मास्टर है और विद्यार्थी 200। आप समझ जाइए, ऑन रिकॉर्ड। मतलब 198 स्टूडेंट वहाँ नामांकित है और टीचर 33 को है। आप सोच लीजिए, मैक्सिमम हाई स्कूल का यही हाल है। विद्यार्थी से ज़्यादा टीचरें हैं। कहाँ बहाल करेंगे, कहाँ रखेंगे। जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो बहाल किए हैं ना, अब समझ में आ रहा है कि भाई न स्कूल में बैठने की जगह है, न पढ़ाने का रूम है, शिक्षक सभा के जो है सो मस्ती में लगा हुआ है। उसी का परिणाम है कि कोई किसी के साथ भाग जाता है, कोई किसी के साथ चल जाता है। वीरपुर वाला घटना क्या है, वहाँ भी वही स्थिति है। जब काम नहीं रहे, खाली दिमाग शैतान का, जब पढ़ाना है ही नहीं, पढ़ने वाला है ही नहीं, रूम है ही नहीं, तो टीचर बैठ के क्या करेगा। वही लड़का लड़की बैठ के क्या करेगा, कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो उसी का परिणाम है। लेकिन समझिए नहीं, समझ का फेर है।
क्या कहिएगा, यही 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 सच्चाई समझने की जरूरत है।